हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, क्या हो अगर आप एक एटीएम में जाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए, लेकिन तभी वो एटीएम चारों तरफ से लॉक हो जाता है और बाहर एक आदमी खड़ा है जो आपको कभी भी मार सकता है। वेल, कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर पर ही बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो किसी बिल्डिंग का डिजाइन बना रहा है, जिसके बाद वो उस डिजाइन को लेकर बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर हम डेविड नाम के स्टॉक ब्रोकर को देखते हैं जिसके पास एक बूढ़े आदमी का कॉल है जो उसे बताता है कि उसका 4 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन डेविड उन्हें कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। अब तो पैसे चले गए, लेकिन उसे बूढ़े आदमी के लिए बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो जल्दी घर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसका दोस्त स्मिथ आ जाता है जो उसे क्रिसमस पार्टी में चलने को कहता है, लेकिन आज डेविड का मूड सही नहीं है इसलिए वो मना कर देता है। पर तभी वहाँ पर क्लियर आ जाती है जिसे डेविड बहुत पसंद करता है। उसकी वजह से वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसका यही चांस है क्लियर को अपने प्यार का इजहार करने का। अब सभी पार्टी में मौजूद थे तो डेविड भी सही मौका देकर क्लियर के पास जाता और उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाता और इसी कारण ये मौका भी उसके हाथ से चला जाता। कुछ समय के बाद पार्टी खत्म होने को आ जाती है तो क्लियर बाहर निकलकर टैक्सी का वेट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ डेविड आता और एक कैप लेकर, जो कि उसकी नहीं थी, लेकिन उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए था, इसलिए वो एक मौका ढूंढ रहा था और क्लियर से कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ सकता है। अब पहले तो वो नहीं मानती क्योंकि उसका घर काफी दूर है, लेकिन डेविड तो उसके लिए चांद तक जा सकता है, अब घर की क्या बात है। और बड़ी देर मनाने के बाद क्लियर हाँ कर देती है तो डेविड फौरन अंदर जाता है और कीस लेने के लिए, लेकिन वहाँ उसके गले पड़ जाता है स्मिथ, जिसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और अब वो खुद कार ड्राइव करके घर नहीं जा सकता। जब उसे पता चलता है कि डेविड क्लियर के साथ जा रहा है तो वो भी जिद करता है और फिर डेविड को उसे भी साथ लेना पड़ता है। यहाँ प्लान का सत्यानाश हो गया था। उसके साथ में देखकर क्लियर भी हैरान थी क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन अब जो होना था वो हो गया है। वेल, पूरे सफर में स्मिथ चपड़ चपड़ करता जा रहा था जिसे दोनों बहुत परेशान थे, खासकर डेविड जो मन ही मन सोच रहा था कि मैं इसे अपने साथ क्यों लेकर आ गया। इधर तभी स्मिथ कहता है कि उसे काफी तेज भूख लगी है इसलिए वो कार किसी रेस्टोरेंट पर रोके, लेकिन उससे पहले वो एटीएम पर रोक दे क्योंकि उसे पैसे निकालने हैं। अब ये सब देखकर कहीं ना कहीं क्लियर भी यही सोच रही थी कि अच्छा खासा वो अपने घर जा रही थी और फिर कहां से वो इन दोनों के बीच में फंस गई, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला है वो उससे भी ज्यादा बुरा है। अब जब स्मिथ एटीएम में जाता है तो वो डेविड को इशारा करता है ताकि वो अंदर आकर अपना कार्ड इस्तेमाल करे क्योंकि उसका कार्ड तो डिक्लाइन हो रहा है। अब डेविड उसके पास जाता है और उसके पीछे पीछे क्लारा भी आ जाती है। वो अकेले कार में बैठकर करती भी क्या, इसलिए अब तीनों एटीएम के अंदर थे। अब डेविड पैसे निकाल लेता और फिर दोनों स्मिथ का मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास आज नहीं बल्कि कभी भी पैसे नहीं होते। वेल, वो बाहर आने लगते हैं, लेकिन यहाँ हो जाती है एक अजीब सी दुर्घटना क्योंकि कोई आदमी लॉन्ग हुडी में बाहर खड़ा हुआ उन्हें घूर रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि ऐसे कोई आपको घूरे तो डर तो लगता ही है। और जब ऐसा होता है तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि कहीं ये आदमी चोर तो नहीं है। अब ये तीनों भी यही सोच कर अंदर ही रहते हैं, लेकिन इसमें बाहर निकलने लगता है। पर तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आता है और वो उस पहले वाले आदमी को घूसा मार कर गिरा देता है और फिर उसका सर कुचल कर जान से मार देता है। अब ये सीन देखकर सभी की फट के फ्लावर हो गई थी क्योंकि ये कोई चोर नहीं बल्कि हत्यारा है। वो और क्या करे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ डेविड को इमरजेंसी बटन ढूंढने लगता है, लेकिन वो भी वहां पर मौजूद नहीं था, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना पुलिस को कॉल किया जाए। पर यहाँ भी एक दिक्कत थी, डेविड के फोन में बैटरी नहीं थी और स्मिथ और क्लियर के फोन गाड़ी में ही थे, यानी कि ये भी आइडिया बेकार हो गया है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, उस आदमी ने सेम वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे हमने कहानी की शुरुआत वाले आदमी को देखा था। इसके बाद वो उन लोगों की कार के पास जाता और उसकी ट्रंक से कुछ सामान निकालता है, जैसे कि एक टूल बॉक्स, जिसे लेकर वो एटीएम के पीछे जाता है और हीटर को तोड़ देता है, जिससे कि अंदर ठंड बढ़ने लग जाती है। अब ये आदमी अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि अंदर जाने के लिए किसी आदमी का कार्ड चाहिए जो कि इसके पास नहीं है, और अगर इसने उसे तोड़ने की कोशिश करी तो पुलिस के पास सिग्नल चला जाएगा, इसलिए इससे हीटर बंद कर दिया ताकि ठंड की वजह से वो लोग बाहर आ जाए। अब हीटर बंद होने के बाद डेविड अब पैनिक करना शुरू हो गया था, लेकिन सबसे बुरी हालत यहाँ पर हो रही थी क्लियर की, जो बिना किसी वजह से यहाँ पर फंस गई थी। अगर वो चुपचाप टैक्सी से घर चली जाती तो शायद ये सब नहीं देखना पड़ता, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला है वो उससे भी ज्यादा भयानक है। अब तीनों से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो तीनों घबराना शुरू करते हैं, उसी एटीएम में तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं, लेकिन यही इन्होंने कर दी थी सबसे बड़ी गलती क्योंकि ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक पुलिस कार दिखाई देती है जो सारे अपने गले की पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हैं और उन्हें पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। और अब इनके पास बस एक और ऑप्शन बचता है कि वो जाकर उस आदमी से डील करें कि आखिर वो क्या चाहता है।
इसलिए डेविड अपने सारे पैसे एटीएम से निकाल लेता है। क्लारा भी अपनी पूरी ज्वेलरी उतार देती है। अब स्मिथ अपनी घड़ी उन्हें दे देता है क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही फोन था। इस वजह से दोनों उस पर बहुत चिल्लाते हैं। अब डेविड सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है और उसे एक लिफाफे में रखकर एटीएम के बाहर जाता है और थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उस आदमी से कहता है कि तुम ये सब चीजें ले लो और हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन उसे ये सब नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसे उठा लेता है और इसी का फायदा उठाकर डेविड भागते हुए कार के अंदर चला जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन उस आदमी को यह पहले से ही पता था कि डेविड ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने कार का इग्निशन ही तोड़ दिया था। तो डेविड क्लेयर का फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन डेविड जैसे तैसे करके बाहर आता है और अपनी जान बचाते हुए फिर वहीं आ जाता है जहां से वो भागा था, यानी कि एटीएम में। लेकिन अब इसकी हालत और खराब होने वाली है क्योंकि इसने अपनी कोट कार में ही छोड़ दी है, जिसकी वजह से अब इसे और ठंड लगेगी। अब यहाँ क्लेयर फौरन अपनी कोट उतार कर उसे दे देती है, जिससे कि उसे थोड़ी राहत मिल सके। समय बीतता जा रहा था, लेकिन वो बाहर खड़ा आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। वो बस इसी फिराक में था कि कहीं ये कुछ गलती करे और उसे मौका मिल जाए इन्हें मारने का। वहीं अंदर डेविड और स्मिथ जेल ब्रेक वाली मूवीज वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, यानी कि दीवारों को खोदना। लेकिन यह काम उनके बस का नहीं था क्योंकि पूरी दीवार एक पक्के सीमेंट से बनी हुई थी। इसी दौरान क्लियर को एक आइडिया आता है। वो डेविड का कार्ड ले लेती और उसे इंसर्ट करके कई बार गलत पिन डालती है ताकि कार्ड कंपनी वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसी चक्कर में उसका कार्ड भी अंदर चला जाता है। स्मिथ कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जिसका तुमने आज सुबह 4 लाख का नुकसान करवा दिया। लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो आदमी 70 साल का बूढ़ा था और ये जो बाहर खड़ा हुआ है उसकी उम्र लगभग 40 साल है। तभी क्लियर बोल देती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ स्मिथ की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके ही कहने पर हम लोग यहाँ पर आए थे और फिर यहाँ फंस गए। अब तीनों अपने हाथों को रब करते हैं ताकि थोड़ा उन्हें गर्मी मिल सके। वहीं क्लियर ने भी अपनी लिपस्टिक से एटीएम के ग्लास पर हेल्प लिख दिया था ताकि वहां से अगर कोई गुजरे तो उसे देख ले। लेकिन अभी हो रही है रात और ऐसे में यहाँ पर बहुत ही कम लोग गुजरते, लेकिन तभी इनकी किस्मत खुलती है और एक बार फिर से वहाँ पुलिस कार गुजरती है और लकीली इस बार वो इन्हें देख भी लेती है। लेकिन इस बार ये लोग अंदर नहीं बल्कि गेट के बाहर आकर चिल्लाने लगते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। लेकिन वो असल में एक मामूली पेट्रोलिंग गार्ड था जिसके पास बंदूक भी नहीं थी। वो इन लोगों को देख लेता है, लेकिन जब तक वो ऑफिसर को इन्फॉर्म करता वो अनजान आदमी उसे पकड़कर जान से मार देता है। अब ये देखकर तीनों को यकीन हो जाता है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है, वो इन्हें छोड़ने वाला तो नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। ये सोचकर क्लियर अपना आपा खो देती है और बहकी बहकी बातें बोलना शुरू कर देती है, जैसे कि वो उन्हें किस तरह मारेगा या फिर वो सिर्फ तुम दोनों को ही मारेगा, मुझे वो उठाकर यहाँ से ले जाएगा वगैरह वगैरह। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी एटीएम के अंदर आ गया, जिसे देखकर वो सभी उस पर टूट पड़ते हैं और बड़ी ही बुरी तरह से उसे मारना शुरू करते हैं। और कुछ ही समय के बाद वो पूरी तरीके से ढेर हो जाता है। यहाँ हम पहली बार उस आदमी की शक्ल देख पाते हैं, लेकिन जब उसकी आईडी कार्ड ये देखते हैं तो इन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये तो काफी शरीफ किस्म का इंसान है। आखिर ये इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पर कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये उनके साथ बस एक प्रैंक हुआ था। जो आदमी अभी अंदर आया था वो तो यहाँ का एक लोकल आदमी था और असल में वो अनजान हत्यारा तो अभी भी बाहर जिंदा खड़ा है और इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया। अब ये पूरा इंसिडेंट कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया था, यानी कि अगर ये यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो इन्हें सबको साबित करना पड़ेगा कि ये खून इन्होंने गलतफहमी में किया है। तो ये पूरी तरह से फंस चुके हैं और ऐसे हालातों में इंसान आपस में ही लड़ने लगता है, तो ये भी वही करते हैं। अब यहाँ इसमें डेविड के ऊपर इस आदमी के खून का इल्जाम लगाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी वजह से ही वो यहाँ पर फंसे हुए। उधर हम उस आदमी को देखते हैं जो एटीएम के पीछे कुछ और करने में लगा था। इधर डेविड और स्मिथ के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है, उसी बात को लेकर ये सब स्मिथ की वजह से हो रहा है। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है और वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिथ नहीं रुकता और बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे डेविड भी जा रहा था, लेकिन क्लियर उसे रोकती है। तभी वो उसे धक्का दे देता है और वो दूर जाकर गिरती है और ये भी उस एटीएम वाले कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। अब आपको ये सब याद रखना होगा कि जो कुछ भी इस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि आगे जाकर ये कैमरा रिकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा खेल खेलने वाली है। अब डेविड थोड़ी दूर जाकर वहीं गिर जाता है क्योंकि वहां पर उस आदमी ने एक वायर का ट्रैप लगाया था। जैसे ही वो गिरता है वो अनजान आदमी उसे पकड़ लेता है और चाकू से उस पर वार करता है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है उसके दोनों दोस्त के सामने। लेकिन वो मजबूर है। अब यहाँ डेविड और क्लेयर दोनों बैठे रहते हैं उदास होकर और आपस में ही बातें करते हैं। डेविड उसे माफी मांगता है कि अगर वो उसे घर जाने देता तो शायद आज वो यहाँ नहीं फंसती, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला। तभी इनकी नजर पड़ती है बाहर स्मिथ पर, जो अभी भी जिंदा है। वो दोनों बाहर जाकर उसे अंदर ले आते हैं क्योंकि वो आदमी अभी इनके पीछे कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसे पता चल चुका था कि इन लोगों ने बाहर से स्मिथ को अंदर ले लिया, इसलिए उस अनजान आदमी ने अब एटीएम के गेट पर उनकी ही कार लगा दी है, जिससे कि गेट ब्लॉक हो चुका है।
यानी कि अब ये बाहर नहीं जा सकते। वहीं स्मिथ की सांसें अभी भी चल रही है, लेकिन फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। और यहाँ वो जाएंगे कैसे, क्योंकि बाहर तो इनकी जान का दुश्मन खड़ा हुआ है। डेविड एटीएम के ऊपर डस्टबिन से हमला भी करता है ताकि कोई अलार्म ही बच जाए और कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन इस आदमी ने सब कुछ बंद कर रखा था। अब कुछ नहीं हो सकता था। उधर स्मिथ की हालत अब बद से बदतर होने लगती है और देखते ही देखते वो अपना दम तोड़ देता है। और अब यहाँ अनजान आदमी ने एक नया तरीका ढूंढ लिया था इन्हें बाहर निकालने का। वो असल में पीछे खड़ा हुआ वही कर रहा था। उसने अब पीछे एक शाफ्ट से ठंडे पानी की बौछार कर दी थी, जिससे कि पूरे एटीएम का फ्लोर गीला हो गया था। यानी कि अब डबल ठंड बढ़ जाएगी। तभी डेविड को स्मिथ की कोट में लाइटर मिलता है, जिसकी मदद से वो फायर अलार्म को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, और अगर ये वहां तक पहुंच भी गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस अलार्म की वजह से इनके पास पुलिस आ सकेगी। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, इसलिए पहले तो ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा। डेविड ट्राई तो करता है, लेकिन वो अलार्म बज नहीं पाता। तो क्लेयर वहां पड़े हुए पेपर्स को जला देती है और फिर खुद डेविड के कंधे पर बैठकर ऊपर अलार्म तक स्मोक पहुंचाती है। अब दोस्तों यहाँ पर अलार्म ट्रिगर हो गया था, लेकिन उसी दौरान डेविड का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से क्लियर गिर जाती है और उसका सर जाकर लगता है एक कॉर्नर पर, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसे देखकर डेविड पूरी तरीके से टूट जाता है। वो खुद को दोषी मानने लगा था, क्योंकि वही क्लियर को यहाँ लाया था। क्लियर के मरने के बाद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों का बदला जरूर ले सकता है। इतने में हम देखते हैं कि उस आदमी ने पुलिस की कार को उनकी कार में लाकर ठोक दिया था, जिसकी वजह से डेविड बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो